सिक्स में था हमारा, ये बच्चा था 1.6 मीटर टॉल था, ये कुछ बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल है, जो एंगल है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। तो अगर इस बिल्डिंग की हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर हो, ठीक है, तो ये कितना इस बिल्डिंग की तरफ चला है ये पता है। सबसे पहले जहां पहुंच गया इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है x, और जो ये वाला है इस डिस्टेंस को हमने मान लिया है y। एक बार सबसे पहली चीज, ये भी हमारे पास 1.5 ही रहा होगा। अब ये टोटल 30 था, तो ये 1.5 माइनस हो गया, इट विल बी 28.5। अब सबसे पहले ट्रायंगल ली गई है एक्स के साथ में, ये एक्स के साथ में ली गई, और इस एक्स के साथ जब ये ली गई है तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है कि एक्स फाइंड आउट करना है, और 28.5 पता है। एक्स बाई 28.5 जो कोट की वैल्यू होती है, कोट 61/√3 है, तो रख लिया। अब ऐसे ही हमने वाई निकाल लिया, ट्रायंगल ए बी डी लेते हुए, ये वाली ट्रायंगल लेते हुए, ए बी और डी, ठीक है। तो y बाई 28.5 कोट 30 हो गया, वैल्यू निकाल ली। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, दैट विल बी y माइनस एक्स, एंड इट विल बी इक्वल टू 28.5√3 माइनस 28/5√3। 28 कॉमन आ जाएगा, यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है। 28.5 कॉमन आ गया, इधर बच गया √3 -1/√3। एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 28.5 इंटू √3 2/√3। 28.5 टू जा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 57/√3, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 19√3 मीटर। जो 19√3 टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, डिस्टेंस चलने के बाद, जब उसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 तक आप क्लियर हो गए सबको। किसी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं वे बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 मैं खोल रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर जिस बच्चे के पास बुक है बेशक खोल लीजिए, पेज नंबर 204 पे गिवन है, पेज नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 7 खोलते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20-meter high building is 45 degree and 60 degree. Respectively, find the height of a tower. देखिए इसने क्या बात की गई है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इवेल्युएशन की गई है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से इवेल्युएशन की गई है। अब वो इवेल्युएशन क्या की गई है, सबसे पहले चीज वो इवेल्युएशन की गई है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑफ एलिवेशन है दोनों तरफ, ठीक है। किसके एंगल ऑफ एलिवेशन है, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर के टॉप का और बॉटम का, ओके। फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये मैं इसको बना देता हूँ, देखिए ध्यान से, फिगर थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ही बना रहा हूँ। ये मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, फ्लोर कह सकते हैं,
इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर टावर नहीं लगे होते, देखे होंगे आपके नियर बाई कुतुबगुड़ में। यस सर। मेन स्टैंड पे एक टावर लगा देते हैं, जैसे वाईफाई के लिए कह सकते हैं या किसी और चीज के लिए भी कह सकते हैं। ये एक टावर फिक्स कर दिया है। इसकी हाइट मुझे नहीं पता है, इसकी हाइट को मैंने अज्यूम कर लिया ये h मीटर है। अब एक पॉइंट से है, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया है। इस पॉइंट से इसका बॉटम, टावर का बॉटम, इसी पॉइंट से अब इसका टॉप, दोनों के एंगल की बात आपसे की जा रही है। ओके, अब इन दोनों के बात के लिए क्या कही जा रही है, ये एंगल है एक, और एक ये एंगल है। अब ये तो ये वाला एंगल है, वैसे देखने से ही पता लग रहा है नीचे वाला छोटा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा। नहीं तो रिस्पेक्टिवली वर्ड के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। पहले बॉटम है तो बॉटम का एंगल है, पहले टॉप है तो टॉप का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे पहले इन्होंने बॉटम दिया हुआ है तो बॉटम 45 डिग्री हो गया, टॉप बाद में दिया हुआ है तो 60 डिग्री टॉप का। ओके, अब मुझे इसको निकालना है, तो सबसे पहले एक चीज और मेरे पास हो गई यहाँ से, ये तो पूरी हाइट है, ये होगी मेरे पास h+20 मीटर। आप ट्रायंगल के नाम रख लेते हैं, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी डी, इसको मान लेता हूं एक्स। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले बीसीडी ट्रायंगल लूंगा, बीसीडी ट्रायंगल में एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, और फिर एक्स की वैल्यू निकलने के बाद पूरी ट्रायंगल लूंगा ए सी डी और एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। अब मैं ये ट्रायंगल तो ले नहीं सकता, कौन सी ट्रायंगल नहीं ले सकता, ए सी डी ट्रायंगल नहीं हो सकती, ए सी एंड डी ट्रायंगल नहीं हो सकती। द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इट इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे कोई एंगल 90 नहीं है। ओके, तो बीसीडी मैंने लिया, यहाँ पे ये 90 है। बिल्डिंग सीधी खड़ी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस स्लांट लाइन से सीधी नहीं होगी। अब बीसीडी को इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले एक्स फाइंड आउट किया, डिवाइड बाई 20। अब मेरे पास आ गई x/25 कोट 45। अब कोट 45 सबको पता है वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 20 मीटर। ये मेरे पास आ गया है 20 मीटर। अब मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ए सी डी, मुझे h+20 में h की वैल्यू निकालनी है, पता क्या है 20 है। ये हो गया 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 20 √3, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा और दोनों में से कॉमन भी आ जाएगा, √3 - 1 मीटर। ध्यान से देखेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ वैल्यू निकाले ना निकाले कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और √3 सिर्फ ऊपर रहे, नीचे हो तो रैशनलाइज कर दें, ये काम सफिशियंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। A statue of 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal। पेडिस्टल टॉप पे देखा है, जैसे आपने देखा होगा अपने स्कूल में लगा हुआ है, बिल्कुल जहाँ पे असेंबली आपकी होती है उसमें के स्टेचू लगा हुआ है पेडिस्टल के ऊपर। मतलब कुछ नीचे आपका क्यूबॉइड शेप में एक मंसा बना देते हैं और इसके ऊपर कुछ इस टाइप का स्टेचू बना देते हैं। ओके, कुछ इस टाइप से आपका बना हुआ है। अब यहाँ से इसकी असेसमेंट देखते हैं क्या है। अब इसने किसकी हाइट आपको बता दी है, ये जो स्टेचू है ये 1.6 मीटर टॉल है। ये जो ये है ना, ये 1.6 मीटर, सिर्फ ये स्टेचू स्टेचू। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेचू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ ए एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्ट्रियल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ। अब यहाँ से बात कर लेते हैं, मेरे पास ये एक पॉइंट है। ठीक है, मेरे पास यहाँ एक पॉइंट है,
ये एक पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट से इवेल्युएशन दे दी है कि भाई जो इसके टॉप है, इस स्टैचू का अगर मैं टॉप देखता हूँ तो ये एंगल 60 डिग्री है, और जब मैं इस पेडिस्टियल का टॉप देखता हूँ तो ये एंगल मेरे पास 45 डिग्री है। अब ये सारे एंगल आपको मैंने शुरुआत में बता दिए थे, ये सारे के सारे एंगल आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से होंगे। ये एंगल आपका 45 डिग्री है, और ये जो पूरा ये ले रहा हूँ यहाँ तक, दैट इज 60 डिग्री। अब नाम दे देता हूँ ट्राइंगल का ए, बी, सी और डी। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से ये भी देखना है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टियल। ये जो पेडिस्टियल नीचे बना हुआ है, इसकी हाइट मुझे निकालनी है, और मैं मान के चलता हूँ इसकी हाइट h मीटर। ओके, तो सबसे पहले आप फिर से वही है, मेरे पास यहीं पे राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ से मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास कितना है, x मीटर है। तो h बाई एक्स कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम जरूर लिख दीजिए, बी सी डी। h बाई एक्स 10 हो गया, 1045। 1045 एक के बराबर है, तो h इक्वल टू एक्स, h और x दोनों बराबर है। अब ये पूरा कितना होगा भाई, ये पूरा होगा h प्लस 1.6 मीटर। h में 1.6 मीटर ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब यहां से आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, h प्लस 1.6 डिवाइड बाई x, x को मैं h ही लिख दूं, x इक्वल टू h, कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1060 डिग्री। ठीक है, ओके, यहां से h प्लस 1.6 डिवाइड बाई h करिए अब, क्योंकि मुझे h फाइंड आउट करना है। x को अगर दोनों वेरिएबल रखूंगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, h को x में चेंज नहीं करना है, x को h में चेंज करना है। इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3, h इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, h प्लस 1.6 इक्वल टू √3h, √3h माइनस h डिवाइड बाई 1.6, √3 माइनस 1h कॉमन निकल गया, इक्वल टू 1.6, और h की वैल्यू आ गई 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब क्या करूंगा, इसका रैशनलाइजेशन करूंगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, नीचे हो गया 3 माइनस 1 2, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ पेडिस्टियल। पॉइंटों में चेंज करें, अगर सिर्फ आपके अंडरूट की वैल्यू दे रखी है तो कर दीजिए, नहीं तो मैंने बोल दिया आपको, अगर इरेशनल नंबर्स आ गए √2 √3 तो उनको वहां भी छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, and the angle of elevation of top of tower from foot of building is a 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है अगर टावर की हाइट 50 मीटर है। सबसे पहली चीज, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये एक टावर है, दीज आर ओनली फॉर इमेजिनेशन, आप अपने पेपर में ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ध्यान से समझने की जरूरत है, कंफ्यूज मत होना इसी चीज से। ये बॉटम हो गया। अब इसने क्या कहा है कि भाई इसके टॉप और टावर का बॉटम, इसका टॉप और टावर का, इसका बिल्डिंग का बॉटम, ठीक है। और जो टावर है आपका ये 50 मीटर है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ h, और इसको एज्यूम कर लेता हूँ x मीटर। ये जो एंगल है, ये अलग अलग एंगल्स गिवन है, ठीक है। अब इस एंगल का वैल्यू आपको दे रखी है, वन इज 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है।
ओके, अब ए बी सी डी, सबसे पहले अब मुझे पता है, मैं लेनी पड़ेगी मुझे बी सी डी, क्योंकि बी सी डी ट्राइंगल ऐसी जिसमें मुझे एक वैल्यू पता है, मुझे एक्स पता हुआ है, ठीक है, बाई 50 हो गया इज इक्वल टू कोट 60। एनीबडी कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ कोट 60? 1/√3। ओके, अब ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एच बाई एक्स इक्वल टू 1030 सोल्व करेंगे। एच इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू ही पुट कर देता हूँ, इंटू 1030 की वैल्यू भी 1/√3 होती है, तो एच इक्वल टू आ गया 50/3 मीटर। सर हाँ बोलिए बेटा। ABC तो कोई ट्रायंगल बना ही नहीं ना, हमें तो वो जो C तो कोई अलग ही पॉइंट है, हमें तो उस पॉइंट का दूसरा नाम देना पड़ेगा जिस पॉइंट पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। नहीं, ये थर्ड सी है बेटा, ये बॉटम का यही है पॉइंट लिया जाएगा ये। अब ये मत देखिए, मैं यही बात कर रहा था, ये कंफ्यूज मत होना, ये और ये अलग अलग है, ये एक ही पॉइंट है। बॉटम तो यहाँ से ही एंगल बनेगा ना, तो ये ट्राइंगल भी बन रही है तो ये बॉटम से ही तो बन रही है। ये पॉइंट आपका सी है, ये ए है और ये बी है। ध्यान से देखिए, पूरी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है जब इसको लेता हूँ, और जब मैं इसको लेता हूँ तो ये 90 बन जाता है। जो टावर है और जो बिल्डिंग है, ये दोनों के दोनों वर्टिकली ही स्टैंड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई टावर ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, वो सीधा ही रहेगा वर्टिकल लाइन पे, ओरिजेंटल लाइन के साथ। आया बेटा समझ में? सर फिर ये दो पॉइंट्स को C पॉइंट कैसे बोल दिया आपने, मतलब ये तो कहाँ दो दो? अलग अलग पॉइंट्स हो गए ना डायग्राम के अकॉर्डिंग। दो कहाँ है बेटा सी, मुझे बताइए। दैट इज ओनली सी, दिस इज ओनली सी, यही है सिर्फ सी। इसे मत सोचिए, ये टावर है आपका, टावर का बॉटम एक ही पॉइंट लिया जाएगा। ये मत सोचिए उसको इसको इधर वाला कोना इधर वाला कोना, ये सिर्फ एक ही पॉइंट लिया जाएगा और इसी बॉटम से इधर इवेल्युएट किया गया, इसी बॉटम से टॉप को इवेल्युएट किया गया। अगर मैं इसको ऐसे ओके बनाता, ऐसे ऐसे, तो आप तुरंत समझ जाते सर ये तो एक ही पॉइंट है। अब ठीक है सी, बात समझ में आई? ये एक ही पॉइंट है, दैट इज ओनली फॉर योर इवेल्युएशन, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे, तो मैं सिर्फ आपको इसकी थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ए आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड एंड किसी बीच से उनका टू एंगल देखे गए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस भी निकालना और वो भी निकालना है। पोल मान के चलते हैं भाई, मेरे पास ये दो पोल हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, ठीक है। किसी कहीं बॉटम, कहीं एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट से दोनों के एंगल दिए हुए हैं। अब सीधी सी बात है, अब सीधी सी बात है, एक तरफ ज्यादा रहा है एंगल, तभी तो एंगल अलग अलग आए हैं। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है जो दूर है वो 30 डिग्री है। ए बी सी डी ई, दोनों पोल्स की हाइट बराबर है, तो ये एच है तो ये भी एच ही है। अब ये और ये, इन दोनों का, दोनों पोल्स के बीच में 80 मीटर का डिफरेंस है। अगर मैं इसे x मान लेता हूं तो इसे मैं क्या लिखूंगा? 80 माइनस एक्स। इसे मैं क्या लिखूंगा? 80 माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल लूंगा जिसमें मुझे एच और एक्स का रिलेशन पता लगेगा, और दूसरे में पुट कर दूंगा। इन ट्राइंगल ए बी सी एच बाई एक्स इक्वल टू 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3। आ गई एच की वैल्यू, लेकिन मुझे चलो एक्स की निकाल लेंगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस भी निकालना है कि ये सी पॉइंट की इससे कितनी कितनी दूरी पे, ये भी मुझे पता करना है, ठीक है। अब इन ट्राइंगल
सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, जहां पे ये 90 है, इधर ये 90 था। अब यहां से फिर से मुझे हो गया h बाई 80 माइनस एक्स, h बाई 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया 1030। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू √3x लिखी जा सकती है, 80 माइनस एक्स और 1030 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, इधर आके x प्लस हो गया 4x इक्वल टू 80 और x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 20 मीटर। तो भाई ये C वाला पॉइंट है, इधर से 20 मीटर रहा होगा और इधर से 60 मीटर रहा होगा। अब मुझे हाइट ऑफ पोल भी निकालनी है, हाइट ऑफ पोल जो क्या है h, जो क्या है √3x है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 20√3 मीटर। ठीक है बेटा, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। A TV tower stands vertically on the bank of a canal। ये फिगर भी बनी हुई है तो मैं जल्दी से सिर्फ फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक टावर बना हुआ है, तो ये मत सोचिएगा बेटा भाई ये टावर जो बना हुआ है सर ये तो 2 पॉइंट है, ये तो 2 लाइनें आ गई, 2 नहीं है, बॉटम में एक ही पॉइंट लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं फिगर को थोड़ा सा उल्टा बना रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने टावर इधर बना दिया तो ये मैंने वही चीज बना दिया। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, जो ये डिस्टेंस है ये 20 मीटर है, इसे x मान लेता हूँ, इसे h मान लेता हूँ। a ऊपर वाला a है, ये b है, ये c है और ये d है। सारे पॉइंट हो गए मेरे पास। अब मुझे हाइट ऑफ और विड्थ ऑफ कैनल ये दोनों निकालने हैं, h भी निकालना है x भी निकालना है। तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 20 मीटर, x प्लस 20 मीटर। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, h बाई एक्स इक्वल टू 1060। तो h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वही √3x आ गई। अब वही काम फिर से करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी h बाई एक्स प्लस 20 इक्वल टू 1030। अब वही काम फिर करना है, h बाई एक्स प्लस 20 इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे मैं h की वैल्यू भी प्लेस कर रहा हूँ, दैट इज √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई की गई 3x इक्वल टू एक्स प्लस 20, x माइनस हो गया 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। ये डिस्टेंस है, कैनल की विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ कैनल दैट इज 10 मीटर और हाइट ऑफ टावर कितनी है, जो h था √3x मतलब 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 तक समझ में आ गया। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी उसमें क्वेश्चन नंबर 12 टू लास्ट प्लस 12 टू लास्ट प्लस इस एक्सरसाइज में कोई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है वी विल डिस्कस दैट आल्सो। और थोड़ा सा ट्राई करना, मैंने कहा था सारे क्वेश्चंस आप पढ़ के रखिए, बैठ के रखिए, वो भी आपने करने हैं, इनको अच्छे से रीड आउट जरूर करना, बिकॉज दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम जितनी आप पढ़ेंगे, जितनी आप समझेंगे उतना बढ़िया लगेगा, उतना ये लगेगा कि हाँ यस वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। फिर आपको भी समझ में आएगा यस सर कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एलिवेशन कहाँ ले रहे हैं, डिप्रेशन कहाँ ले रहे हैं। कभी डिप्रेशन का नहीं आया, अभी आ जाएगा, तो उसको भी ध्यान से समझेंगे। ओके, yes, is there anybody who want to ask anything fast?